माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी क्योंकि उसकी बेटी ने अभी अभी कॉलेज में दाखिला ली थी। उसे डर था कि कहीं कोई गुंडे या बदमाश उसकी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने अपनी बेटी की सुरक्षा के खातिर एक जादुई बेल्ट बनाई और ये बेल्ट तब तक नहीं खुल सकता जब तक लड़की खुद न चाहे। इसलिए कुछ दिनों बाद जब लड़की खुशी खुशी कॉलेज रिपोर्ट करने गई तो माँ की आशंका सच निकली, क्योंकि लड़की को देखते ही छात्र संघ का अध्यक्ष उसे गंदी नजर से देखने लगा और चुपके से अपने दोस्तों को फोन कर दिया। जब लड़की अपने हॉस्टल जाने लगी तभी दो बदमाशों ने उसे रास्ते में घेर लिया और लड़की को डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अध्यक्ष अचानक वहां आ गया और हीरो की तरह एक ही बार में सभी गुंडों को मारकर लड़की को बचा लिया। इसके बाद अध्यक्ष के एक ही इशारे पर वे बदमाश चुपचाप वहां से चले गए। इस तरह हीरो बनकर लड़की को बचाने के बाद सीधी सादी लड़की का दिल अध्यक्ष पर आ गया। इसीलिए अध्यक्ष ने लड़की को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसे वो प्यार और खुशी दी जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी, जिससे थोड़े ही समय में दोनों का रिश्ता बन गया। और जब अध्यक्ष को लगा कि लड़की अब पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने लड़की को अपने माँ बाप से मिलवाने का फैसला किया। ये नौकरानी हर रात चुपचाप जनरल और उसकी पत्नी की निजी जिंदगी को देखती थी, लेकिन एक रात उसने देखा कि जनरल ने अपनी पत्नी के प्यार को ठुकरा दिया है। इसीलिए नौकरानी को लगा कि अब जनरल के पास नजदीकियां बढ़ाने का यह सही मौका है। इसलिए उसने उसी रात चुपके से जनरल के बाथरूम में घुस गई और वहां उसने बाटब साफ करते हुए जानबूझकर अपना आकर्षक रूप दिखाने लगी। उसके हाव भाव को देखकर जनरल भी तुरंत उसके पीछे आ गया और नौकरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरानी ने सिर झुकाकर कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मालकिन ने ही मुझे यहाँ बाटब साफ करने के लिए भेजा था। परंतु जनरल ने कहा, शायद तुम नई हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि मेरे कमरे में बिना इजाजत के आना मना है। इसलिए नौकरानी सिर झुकाकर जाने लगी, लेकिन अचानक उसने ऐसे दिखाया जैसे उसका पैर फिसल गया हो और वह पीछे की ओर गिरने लगी। यह देखकर जनरल झट से उसे पकड़ लिया और उसकी मासूमियत भरी सुंदरता देखकर जनरल उसे कुछ पल तक देखता ही रह गया। इसके बाद नौकरानी शर्माते हुए उठी और बाहर जाने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि जनरल उसे जरूर रोकेगा और ऐसा ही हुआ। जनरल ने आवाज दी और कहा, तुम्हारी बालों की पिन गिर गई है। इसलिए नौकरानी वापस मुड़ी और जब पिन लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने धीरे से जनरल की उंगलियों को अपनी उंगलियों से हल्का सा छू लिया।